साल 2017 तालियों की तड़तड़ाहट और लोगों के ज़बरदस्त शोर के बीच एक मोहतरमा को मिसेस राजस्थान का क्राउन पहना दिया गया। लेकिन जिस लड़की को ब्यूटी क्वीन का ये खिताब दिया जा रहा था, उसी बीच उसके शातिर दिमाग में चल रहा था एक प्लान। हाथों में ट्रॉफी लेकर भले ही एक से एक फोटो क्लिक करवाई गई हूँ, लेकिन बैक स्टेज मैडम के माइंड में तो अलग ही गेम क्लिक हो गया था। अन्नपूर्णा सेन, उम्र इस समय यही कोई 34-35 साल। अजमेर की इस लड़की का तिकड़म विजय माल्या, नीरव मोदी से लेकर देश के कई भगोड़ों को पीछे छोड़ने का था। लेकिन कहानी जरा उल्टी पड़ गई। ऑफिस में बैठे बैठे अन्नपूर्णा ने कंप्यूटर पर एक बटन दबाया और खानदान भर के बैंक अकाउंट में रुपयों पैसों की बारिश कर दी। 2,21,43,763 रुपए। अन्नपूर्णा कुछ ऐसे गपच गई कि दफ्तर में बैठे किसी का भी दिमाग घूम जाए। चलिए एक एक कर आपको इसके शैतानी दिमाग की वो कहानी बताएं जिसकी वजह से आज ये ठगों की लिस्ट में शुमार हो गई है। साल 2012 में कोटे से अन्नपूर्णा को अजमेर के विद्युत विभाग में नौकरी मिली, लेकिन नौकरी से मिलने वाली सैलरी से इस ब्यूटी क्वीन का गुजारा होना ज़रा मुश्किल था। मिसेस राजस्थान बनने से पहले ही इस लेडी ठग के ख्वाब ज़रा ऊंचे थे। इसे महंगी और लग्जरी लाइफ जीने का शौक था। अन्नपूर्णा की हाई प्रोफाइल लाइफ का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि ब्यूटी प्रोडक्ट की शौकीन ये लड़की अपने शौक पूरे करने के लिए लाखों रुपए खर्च करती थी। इसमें उसने सिर्फ नेल पेंट और हेयर ट्रीटमेंट के लिए हवाई यात्रा से लेकर महंगे होटल के कमरों पर हजारों रुपए खर्च कर दिए। उसे देश के बड़े शहरों में पसंदीदा ब्यूटी पार्लर में जाकर और वहां पर सौंदर्य निखार पर हजारों रुपया खर्च करने का शौक था। हवाई यात्रा कर 20 से 25 हजार रुपये प्रतिदिन की दर से 5 सितारा होटलों में कमरा किराए पर लेना उसे काफ़ी आसान लगता था। वो ऑफिस में काम करने के बाद आए दिन होटलों में बड़ी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज किया करती थी। अब अन्नपूर्णा की इस पार्टी में उसके ऑफिस के कई बड़े अफसर शामिल होते। शॉर्टकट के जरिए मोटा पैसा कमाने के लिए मिसेस राजस्थान का खिताब जीतने वाली अन्नपूर्णा ने दफ्तर के बड़े लोगों से दोस्ती और मेलजोल बढ़ाने की कोशिश की। इस लड़की ने धीरे धीरे अपने अफसरों और कर्मचारियों का भरोसा जीता, क्योंकि इसके पास डिस्कॉम मुख्यालय और हाथीभाटा पावर हाउस के अधिकारियों और कर्मचारियों की सैलरी को, यानी कि जो उनकी सैलरी आती थी उस पैसे को SBI बैंक में जमा करवाने का काम था। तो ऐसे इस चालाक अन्नपूर्णा के दिमाग में एक प्लान आया। अब अपने प्लान को साकार करने के लिए अन्नपूर्णा के लिए ज़रूरी था कि वो दफ्तर के लोगों का भरोसा जीते। पहले इसने ऑफिस के लोगों में अपनी जान पहचान बनानी शुरू कर दी और इसी का फ़ायदा उठाकर इसने अपना शातिर माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया। जालसाज अन्नपूर्णा अपने 2 साथियों के साथ मिलकर अधिकारियों और कर्मचारियों के खातों में भेजी जाने वाली राशि की सूची में अपने पिता, रिश्तेदार, जानकार, भाई बहन का अकाउंट नंबर दर्ज कर देती थी, जो उनके अकाउंट में सैलरी के रूप में जमा होते रहे। इसका मतलब ये कि सैलरी कर्मचारियों के बजाय अन्नपूर्णा के रिश्तेदारों और पेरेंट्स को मिलती। तो लगातार ऐसा करते हुए अन्नपूर्णा ने डिस्कॉम मुख्यालय में अकाउंटेंट रहते हुए मार्च 2017 से जून 2018 तक 1,79,80,208 रुपए का गबन किया। फिर डिस्कॉम के हाथीभाटा पावर हाउस में जुलाई 2018 से अक्टूबर 2018 तक 41,63,555 रुपए का फ्रॉड किया। इतना करते करते लड़की ने अपना खुद का एक ब्यूटी पार्लर तक खोल डाला। अब 2 करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड करने के बाद ये लड़की अपनी ज़िंदगी मौज में काट रही थी। लेकिन इस तरीके के अच्छे दिन लगातार कहाँ रहते हैं। तभी दफ्तर के कर्मचारी ने 17 दिसंबर 2018 को अन्नपूर्णा के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी, लेकिन कोई इसे पकड़ पाता इससे पहले ये फरार हो गई। लगभग 90 दिन की फरारी के बाद 15 मार्च 2019 को अन्नपूर्णा को उसके एक साथी के साथ गिरफ्तार किया गया। इस दौरान 9 महीने जेल में रहने के बाद शातिर लड़की जमानत पर बाहर आई। तो वहीं मामले में पुलिस ने करीब 65 खातों की जांच की। हाल ही में 4 साल तक चली जांच के बाद अन्नपूर्णा को दोषी पाया गया।
जिसके बाद अजमेर डिस्कॉम प्रबंधन ने अन्नपूर्णा को सजा भी सुनाई और सजा के तहत 2 करोड़ 21 लाख रुपए के गबन के मामले में उसे नौकरी से निकाल दिया गया। आपको बता दें कि जब तक इस केस की सुनवाई चल रही थी तब तक अन्नपूर्णा यानी कि मौजूदा समय में वो नागौर के SE ऑफिस में उपस्थिति दे रही थी, जहां इसे प्रतिमाह 26,448 रुपए जीवन निर्वाह भत्ता के तौर पर मिल रहा था। लेकिन डिस्कॉम अधिकारी और रिटायर्ड IAS KM गुप्ता की जांच के बाद अजमेर डिस्कॉम की जांच रिपोर्ट में अन्नपूर्णा से दोषी पाई गई और जांच पूरी होने के बाद इनके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई और फिर इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया।